तो हम देखते हैं कि कूरो राइजेल से बात करने के बाद उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम दूसरी ओर गोकू और वेजिटा को देखते हैं। तभी वेजिटा कहता है, आखिर उस जेनमार्क ने न जाने हमें कहाँ भेज दिया, समझ नहीं आ रहा। और कैकरोट को भी अभी तक होश नहीं आया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू को भी होश आ जाता है। तभी वो कहता है, हम कहाँ पर हैं? वेजिटा और जेनमार्क कहाँ हैं? मैं तो उससे फाइट कर रहा था और मुझे कुछ याद भी नहीं है। और हम यहाँ पर अचानक कैसे आए? तभी वेजिटा कहता है, तुम जेनमार्क से फाइट करते वक्त बेहोश हो गए थे और वो तुम्हें मारने वाला था। तभी वेजिटा उसको सभी बातें बता देता है और कहता है, और उसने कहा था कि कुछ वक्त में वो तुम्हें फिर ढूंढेगा। और फिर उसने हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। तभी गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है। तो उसने मुझे छोड़ दिया तो वो मुझे उसके काबिल नहीं समझता। उसे यकीन है कि मैं उसके लिए खतरा नहीं हूं, या फिर मैं उसके लिए खतरा नहीं बन पाऊंगा। तो ठीक है जेनमार्क, तुमसे फिर मुलाकात होगी और वादा करता हूं उस वक्त मैं तुम्हारे लिए खतरा बनकर जरूर आऊंगा। तभी वेजिटा कहता है, कैकरोट, हम अभी कहां पर हैं? हमें भी नहीं पता। हमें यहां से निकलना होगा। तभी वो दोनों उधर से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर होती हैं। तभी वो कहते हैं, बस कुछ देर और फिर इस पोर्टल के अंदर जो कैद है उसकी सारी पावर मेरी हो जाएगी। तभी ग्रैंड प्रीस्ट पावर सोख रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और वो उस पोर्टल से एनर्जी सोखना बंद कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उधर पर कुरोशी आ जाता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, कौन है ये? एक सैयन? ये यहाँ पर कैसे आया? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? इस पे कुरोशी कहता है, दरअसल मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, किसे ढूंढ रहे हो तुम? क्या नाम है उसका? इस पे कुरोशी कहता है, उनका नाम है गोकू और वेजिटा। तभी ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो और तुम्हें उनसे क्या काम है? इस पे कुरोशी कहता है, मैं उनकी मदद करने आया हूं, इसलिए मैं उन दोनों को ढूंढ रहा हूं। मैं किसी काम की वजह से उनके साथ पहले नहीं आ पाया, इसलिए क्या तुम मुझे उन दोनों का पता बता सकते हो? क्या तुम जानते हो उन्हें? इस पर ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, आखिर ये कुरोशी है
पर ये है कौन और इन दोनों की मदद क्यों कर रहा है? और ये उन दोनों से पहले भी मिल चुका है, तो इसको उन दोनों ने सब कुछ बता दिया होगा, शायद जेनोसामा के बारे में। तभी कुरोशी कहता है, बताओ, क्या तुम उन्हें नहीं जानते? इस पर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अच्छा तो मुझे ये बताओ, तुम उन दोनों से कब मिले थे? इस पर कुरोशी कहता है, आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तभी ग्रैंड प्रीस्ट कुरोशी से कहते हैं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि तुम कहीं और से अचानक उन दोनों को ढूंढते हुए आए हो, तो मैं बिना कुछ जाने तुम्हें उनके बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इस पर कुरोशी कहता है, मुझे माफ कीजिए, आपकी बात सही है, लेकिन मैं जल्दी में हूं, इसलिए सब नहीं बता सकता। अगर तुम जानते हो कि वो दोनों कहाँ हैं तो मुझे बता दो, अगर नहीं जानते तो मैं कहीं और जाकर ढूंढूंगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट ये सुनकर मन ही मन कहती हैं, लगता है अभी तो इसको जेनोसामा के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो ये ज़रूर बताता, लेकिन अगर ये गोकू और वेजिटा से मिला तो ये सब जान जाएगा और अभी उनकी मदद के लिए ही आया है, तो मैं इसको उन दोनों के पास नहीं भेज सकता और मैं भी नहीं जानता कि वो दोनों कहाँ पर हैं। लेकिन अगर ये उनसे मिला तो शायद मेरे लिए आगे बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए मुझे इसे कहीं दूर भेजना होगा जिससे ये उन्हें ढूंढ ही ना पाए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, रुको कुरोशी, मैं जानता हूँ वो कहाँ पर हैं और मैं तुम्हें उधर पर जाने के लिए एक पोर्टल भी खोल देता हूँ जिससे तुम उधर पर जल्दी पहुँच जाओगे। तभी ग्रैंड प्रीस्ट एक पोर्टल को ओपन करते हैं और कहते हैं, कुरोशी, अब तुम जा सकते हो। तभी कुरोशी उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ गौर से देखता है, लेकिन फिर वो उधर से उस पोर्टल के जरिए निकल जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उस पोर्टल को भी बंद कर देती हैं और कहते हैं, कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि उसको मुझ पर शक हो गया है, लेकिन खैर, अब वो उन दोनों को नहीं ढूंढ सकता। मैंने उसे मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया है। अच्छा हुआ मैंने उसे यहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया। पता नहीं वो किस मल्टीवर्स या फिर यूनिवर्स में पहुँच गया है। खैर, मुझे क्या, मेरी टेंशन तो ख़त्म हो गई, पर अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं ऐसे ही अब पावर नहीं सोख सकता। मुझे यहाँ से अब निकलना होगा, वरना हो सकता है यहाँ फिर से कोई आ जाए। मुझे अब शायद जहाँ मैंने जेनोसामा को कैद किया है वहाँ किसी ने गेट से छेड़खानी तो नहीं की। मुझे जाकर देखना चाहिए। तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर कुरोशी को देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स 6 में आ गया होता है। तभी वो कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सा मल्टीवर्स है? मुझे जल्द ही गोकू और वेजिटा को ढूंढना होगा।
पता नहीं वो कहाँ है। तभी वो थोड़ा आगे जाता है। तभी वो कहता है, ये यूनिवर्स बिल्कुल ही जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल उस मल्टीवर्स 13 के यूनिवर्स 7 की तरह। पर कैसे? तभी वो वहां से निकल जाता है। तभी हम दूसरी ओर गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि दूसरे मल्टीवर्स में होती हैं। तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हमें काफी वक्त हो चुका है, पर हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला और कोई भी हमें अभी तक नहीं मिला। तभी वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक शख्स मिलता है। तभी वेजिटा उससे कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन सा मल्टीवर्स है? इस पे वो शख्स कहता है, मल्टीवर्स 5 है ये। तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? तभी गोकू कहता है, मेरा नाम है गोकू और ये है वेजिटा, और हम भटक गए थे, पर तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमें बताया। चलो वेजिटा, अब हम चलते हैं। तभी वो दोनों वहां से निकलकर थोड़ा आगे आते हैं। तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हम तो अपने मल्टीवर्स से बहुत ज़्यादा दूर हैं, हमें तो काफ़ी वक्त लगेगा। इस पे गोकू कहता है, हाँ, पर हमें जाना तो होगा ही। हमें जेनोसामा को भी बाहर निकालना है। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो कैकरॉट, हमें जेनोसामा को भी निकालना है। मैं तो भूल ही गया था। चलो। तभी वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी कुछ समय बाद वो दोनों मल्टीवर्स 6 में पहुंच जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, हम शायद मल्टीवर्स 6 में आ चुके हैं, पर तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है कैकरॉट? इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे कि हम अपने ही मल्टीवर्स में आ गए हों। यहाँ सब कुछ कितना सेम है, बिल्कुल हमारे मल्टीवर्स की तरह। तभी हम दूसरी ओर ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि जहाँ पर जेनोसामा कैद हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वो कहते हैं, चलो शुक्र है, इस गेट को किसी ने कुछ नहीं किया। तभी वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी कोई उनसे कहता है, क्या तुम किसी कुरोशी नाम के शख्स को जानते हो? वो यहीं था शायद। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि कुरोगा और रियोगा होती हैं। तभी उन्हें देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कौन हो तुम दोनों? इस पे कुरोगा कहता है, जितना पूछा है उतना जवाब दो, समझे बेवकूफ। गाइस रुको, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमारी जो पुरानी वाली किंग ऑफ एवरीथिंग वाली मांगा है वो भी बस इसमें ऐड होने ही वाली है। काफ़ी हद तक ऐड भी हो चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पुराने चैनल पर जाकर उसके 4 से 5 पार्ट कम से कम देख लें, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि उस मांगा में क्या चल रहा था। मैं उसकी लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नहीं तो आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं द गोकू एपिक।
ये रहा चैनल, कुछ इस तरह का आएगा, द गोकू एपिक। थैंक यू सो मच गाइस।